सोचिए, इतिहास में एक ऐसा दिन जिसने कुछ ही घंटों में पूरे हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। हम बात कर रहे हैं प्लासी के युद्ध की। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश थी जिसने भारत में ब्रिटिश राज की बुनियाद डाल दी। जरा इस एक लाइन पर गौर कीजिए। ये लाइन इस एक दिन की अहमियत को, या कहिए कि इसके भयानक असर को पूरी तरह से समझा देती है। एक ऐसा दिन जिसने गुलामी की वो कहानी लिखी जिसे खत्म करने में हमें लगभग 200 साल लग गए। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। हम देखेंगे कि प्लासी क्या था, इस युद्ध के पीछे के कारण क्या थे, वो साजिश और विश्वासघात कैसे हुआ, उस निर्णायक दिन पर असल में क्या घटा और आखिर में इसके नतीजे क्या निकले। तो सबसे पहले प्लासी का एक छोटा सा परिचय समझते हैं कि आखिर ये था क्या। उस वक्त यानी 18वीं सदी के भारत में माहौल कैसा था और ये टकराव क्यों इतना बड़ा मोड़ साबित हुआ। तो बात है 23 जून 1757 की। जगह थी बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे पलाशी, जिसे हम प्लासी के नाम से जानते हैं। यहाँ आमने सामने थी दो ताकतें, एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब सिराज उद दौला। और यहीं से आप कह सकते हैं भारत में ब्रिटिश शासन की कहानी शुरू हुई। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये लड़ाई हुई क्यों। देखिए, कोई भी इतनी बड़ी घटना रातों रात नहीं होती। इसके पीछे कई कारण थे जिनकी जड़ें काफी गहरी थीं। तो चलिए समझते हैं कि इस टकराव के बीज आखिर बोए कैसे गए। देखिए, इसके पीछे कई वजह थीं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह थी पैसा, यानी आर्थिक कारण, जिसमें दस्तक का गलत इस्तेमाल शामिल था। फिर थी राजनीति, मतलब कंपनी कलकत्ता की किलेबंदी कर रही थी, जो सीधे सीधे नवाब की सत्ता को चुनौती थी। और तो और कूटनीतिक तौर पर अंग्रेज नवाब के दुश्मनों को अपने यहाँ पनाह दे रहे थे। इन सब के ऊपर नवाब और कंपनी के अधिकारियों के बीच एक दूसरे पर भरोसा बिल्कुल खत्म हो चुका था। तो ये दस्तक था क्या? असल में ये एक तरह का ट्रेड परमिट था। 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने कंपनी को दिया था। इसके तहत कंपनी सिर्फ 3000 रुपए सालाना देकर बंगाल में बिना टैक्स के व्यापार कर सकती थी। लेकिन हुआ क्या, कंपनी के अधिकारी इसका इस्तेमाल अपने पर्सनल बिजनेस के लिए करने लगे। मतलब कंपनी का तो टैक्स बच ही रहा था, साथ में उसके अफसर भी अपनी जेबें भर रहे थे। और इसका सीधा नुकसान किसे हो रहा था? बंगाल के खजाने को। सिराज उद दौला के नाना और बंगाल के पुराने नवाब अलीवर्दी खान, वो अंग्रेजों की फितरत को शायद पहचान गए थे। उन्होंने अपने नाती को एक चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, मेरे बेटे, ये अंग्रेज उन मधुमक्खियों की तरह हैं जिन्हें अगर न छेड़ो तो शहद देंगी, पर अगर छेड़ दिया तो डंक मार मार कर खत्म कर देंगी। इन्हें कभी किले बनाने या फौज रखने की इजाजत मत देना। कितनी बड़ी बात कही थी, लेकिन शायद। और यहीं से कहानी का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है, साजिश और विश्वासघात का। सच तो ये है कि प्लासी का युद्ध मैदान में लड़ा ही नहीं गया। ये तो लड़ाई से पहले ही बंद दरवाजों के पीछे जीता जा चुका था। जरा इन नंबर्स को देखिए। एक तरफ नवाब सिराजुद्दौला की करीब 50,000 की फौज और 50 तोप, और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव के पास महज 3000 सैनिक और करीब 12 तोपें। मतलब कोई मुकाबला ही नहीं था। ये आंकड़े खुद चीख चीख कर कह रहे हैं कि अंग्रेजों का प्लान सीधी लड़ाई लड़ने का तो बिल्कुल नहीं था। तो फिर क्लाइव का असली हथियार क्या था? वो था धोखा। उसमें नवाब के ही लोगों को तोड़ लिया। और कौन कौन थे इस साजिश में शामिल? सबसे बड़ा नाम मीर जाफर, जो नवाब का अपना सेनापति था। उसके साथ था राय दुर्लभ, सेना का एक और कमांडर। पैसे का इंतजाम किया अमीर व्यापारी अमीचंद और बंगाल के सबसे बड़े बैंकर जगत सेठ ने। और तो और नवाब की अपनी मौसी घसीटी बेगम भी इस साजिश का हिस्सा थीं। तो अब चलते हैं उस दिन पर, 23 जून 1757। वो दिन जब इतिहास ने एक ऐसी करवट ली जिसने सब कुछ बदल दिया। तो सुबह 8 बजे लड़ाई शुरू हुई। दोपहर तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक तेज बारिश होने लगी। यहीं पर खेल पलट गया। नवाब की सेना का बारूद गीला हो गया, जबकि अंग्रेजों ने होशियारी से अपने बारूद को तिरपाल से ढक रखा था। इसके ठीक बाद एक और बुरी खबर आई। नवाब के सबसे वफादार सेनापति मीर मदन एक तोप के गोले से मारे गए। अब नवाब की उम्मीदें टिकी थीं मीर जाफर पर। लेकिन मीर जाफर और उसकी सेना, वो तो बस तमाशा देखते रहे। उन्होंने जंग में हिस्सा ही नहीं लिया। और बस यहीं पर नवाब की हार तय हो गई।
और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है ये आंकड़ा। अंग्रेजों के सिर्फ, मैं फिर से कह रही हूँ, सिर्फ 27 सैनिक मारे गए, जबकि नवाब की इतनी बड़ी फौज में से करीब 500 लोग मारे गए। ये कोई लड़ाई थी ही नहीं, ये तो एक धोखा था जिसका नतीजा पहले से ही लिखा जा चुका था। तो लड़ाई खत्म हुई, साजिश कामयाब हुई, लेकिन इसके बाद क्या? इस एक दिन का असर क्या हुआ? चलिए इसके नतीजों और ऐतिहासिक महत्व पर एक नज़र डालते हैं, जिसने भारत पर 200 साल की गुलामी की नींव रख दी। तो सबसे पहले तो वादे के मुताबिक मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, लेकिन वो सिर्फ नाम का नवाब था, एक कठपुतली। असली ताकत तो कंपनी के हाथ में थी, जिसे बंगाल में बिना टैक्स के व्यापार करने का अधिकार और बहुत सारा पैसा मिला। बंगाल से उनके कॉम्पिटिटर यानी फ्रांसीसियों का सफाया हो गया, और रॉबर्ट क्लाइव, वो बन गया बंगाल का गवर्नर। और यही इस पूरी कहानी का सार है। प्लासी का युद्ध वो टर्निंग पॉइंट था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो सिर्फ एक व्यापार करने आई कंपनी थी, उसे एक हुकूमत करने वाली ताकत में बदल दिया। वो व्यापारियों से शासक बन बैठे। तो आखिर में ये सवाल तो बनता है कि क्या प्लासी को एक युद्ध कहना सही है, या ये महज एक सौदा था जिसमें एक पूरे साम्राज्य को धोखे से खरीद लिया गया? चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसे कुछ सवालों के जरिए परखते हैं। ये सवाल आपकी तैयारी में भी मदद करेंगे। तो ये रहे आपके पहले 4 सवाल। पहला, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दूसरा सवाल, इस युद्ध में ब्रिटिश सेना को कौन लीड कर रहा था? तीसरा, सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले मुख्य सेनापति का नाम क्या था? और चौथा सवाल, ब्लैक होल की घटना किस जगह से जुड़ी है? अपने जवाब सोचकर तैयार रखिए। अब आते हैं अगले 4 सवालों पर। 5वां सवाल है, EIC को दस्तक की परमिशन किस मुगल बादशाह ने दी? छठा, प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? 7वां, किस शासक ने यूरोपियन कंपनियों को मधुमक्खियों का छत्ता कहा था? और 8वां और आखिरी सवाल, प्लासी के ठीक बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो जवाबों के लिए तैयार हैं? चलिए अब अपने उत्तरों की जांच करते हैं। तो ये रहे सही जवाब। सवाल नंबर 1 का जवाब है B, 2 का C, 3 का D और 4 का C। इसके बाद 5 का C, 6 का D, 7 का C और 8 का B। उम्मीद है आपके ज्यादातर जवाब सही होंगे। तो ये थी प्लासी के युद्ध की पूरी कहानी, एक ऐसा युद्ध जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। उम्मीद है आपको ये पूरा विश्लेषण अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण विषयों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली बार।